हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेरिडोफाइट्स पे, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जल्दी हाज़िर होऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है कि भाई द टर्म टेरिडोफाइट कोइंड बाय, तो ये हैकेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो टर्म टेरिडोफाइट जो है वो कोइन किया हुआ था। और दूसरा हमारे पास यानी कि FPSC का एक मोस्ट रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। तो ये कहा जाता है टेरिडोफाइट्स को। क्रिप्टोगम्स वो होते हैं जो यानी कि फ्लावरिंग पैदा नहीं करते, जिनके लाइफ साइकिल में फ्लावर की फार्मेशन है नहीं होती। और ये पहले वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनको जो अंदर जो है वो फ्लावर्स नहीं होते थे, तो इनको कहा जाता था फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स। तो ये भी क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यानी कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज़। अगर यहाँ पे सवाल को समझना है, अगर जनरल कह रहा है कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स, तो वो फिर ब्रायोफाइट्स हैं। अगर सवाल आ रहा है कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज़, तो ये हमारे पास क्या होंगे, टेरिडोफाइट्स हैं। इनको कहा जाता है आल्सो नोन एज दी बोटेनिकल स्नेक और बोटेनिकल रेप्टाइल्स। और इनको ये इसकी वजह से कहा जाता है, जिस तरह से एनिमल्स में सबसे पहले टेरेस्ट्रियल लाइफ में यानी कि ये स्नेक या रेप्टाइल्स आए थे, तो उसी तरह से प्लांट्स की दुनिया में जो टेरिडोफाइट्स थे ये फर्स्ट क्या थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। तो इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो यानी आल्सो नोन एज ए बोटेनिकल स्नेक या रेप्टाइल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे भी पहले जो थे वो लैंड प्लांट्स थे यानी कि ब्रायोफाइट्स। पर लैंड प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज, तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट्स आर मोस्टली हर्बेशियस। इनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह नहीं होती, इनके हर्बेशियस सिस्टम होती है। दे ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ये शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस को क्या करते हैं, ये लाइक करते हैं। इनकी जो बॉडी मेन होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और 2N होती है डिप्लॉयड, इसको हम कहते हैं, विच इज़ डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिनको जो है रूट, स्टेम और लीव्स में क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। और इनके पास जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम एंड फिलोएम, वो इनके पास होते हैं, ठीक है। और ये इतने एडवांस टाइप नहीं होते, इसकी वजह से इनके जो फिलोएम में है वो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनके जाइलम में जो होते हैं वो वेसल सेल्स एब्सेंट होते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म्स में भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो एडवांस टाइप होते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर आपको फिलोएम में कंपेनियन सेल और जाइलम में वेसल सेल्स मिलेंगे। और कुछ सम प्रिमिटिव जो हैं वेसल्स फाउंड हो, यानी कि इनके अंदर सेलेजिनेला, एक्विजिटम, मार्सिला या टेरिडियम, इनके अंदर कुछ जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर तो होती है एब्सेंट है, सवाई आइसोइटीज और बोट्राकियम में इनके अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इनके जो स्पोर्स होते हैं आर फाउंड ऑन दी रिप्रोडक्टिव स्टेज का स्पोरेंजिया। और यही स्पोरेंजिया जो होती हैं वो लीव्स पे डेवलप होती हैं। और इन लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल, या इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव लीव्स। ऐसे लीव्स जो फोटोसिंथेसिस भी करें और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करें, तो उनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल लीव्स आर बोथ। ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे और ये रिप्रोडक्टिव इन नेचर होंगे, तो ये दोनों काम करेंगे। इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स सच यानी कि कुछ ऐसे एक्वेटिक होते हैं जिनका जिसको यानी कि मार्सिलिया, साल्विनिया, अजूला, स्पोरेंजिया, यानी कि उनके अंदर जो स्पोरेंजिया होती हैं फाउंड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज दी स्पोरोकार्प। तो जो कुछ एक्वेटिक होती हैं जिनके अंदर ये यानी कि इनको कहा जाता है स्पोरोकार्प, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे अजोला या इनके अंदर इनसे रिलेटेड जो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो भी इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ये मोस्टली जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, पर कुछ जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट्स, लाइकोपोडियम, इक्विजिटम, पॉलीपोडियम, टेरिडियम, एडियांटम, ओफियोग्लासम, ड्रायोप्टेरस, टेरस, ओसमंडा, हेमिनोफाइलम और प्लेटीरियम और साइथिया, ये सारे के सारे क्या हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। इनके प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सेलेजिनिला, आइसोटीज, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, पिलुलेरिया और रेग्निलीडियम और स्टाइलेट्स, प्लेटिजोमा, ये सारे के सारे क्या हैं, हेटेरोस्पोरस। इनके प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, यानी कि ये जो हैं वो होमोस्पोरस नहीं होते। और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, यहाँ पे दो किस्म के होते हैं टेरिडोफाइट्स में, एक यू स्पोरेंजिएट और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट वो होता है स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ सेल, तो उसको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिया। और ये किसके अंदर पाया जाता है, लाइकोपोडियम, सेलेजिनिला, इक्विजिटम। अच्छा, ये वाला जो होता है ये क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है, इतना एडवांस टाइप नहीं होता, ओल्ड टाइप या जिनको हम एंशिएंट टाइप कहते हैं। और जो मॉडर्न टाइप है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट।
स्पोरेंजिएट, ये ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और मार्सिलिया के अंदर पाए जाते हैं। जो भी सारे होमोस्पोरोस्टेरिडोफाइट्स हैं, इन होमोस्पोरोस्टेरिडोफाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट इज एक्सोस्पोरी। अब एक्सोस्पोरी क्या होती है? गेमिटोफाइट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय स्पोर वॉल, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्पोरी। और हेटेरोस्पोरस में इनके उल्टा होता है। टेरिडोफाइट द डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट इज एंडोस्पोरिक, इनका क्या होता है? गेमिटोफाइट इज इनक्लोज्ड बाय स्पोर वॉल, ठीक है। तो इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या कहा जाए? एंथ्रीडियम, और क्या पैदा करते हैं? विच प्रोड्यूसेस मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स। यहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड नहीं है, मल्टी फ्लैजिलेटेड वर्ड को समझना है कि एक से ज़्यादा जो है वो फ्लैजिला क्या करेंगे? वो डेवलप करेंगे। सवाए स्लेजिनिला, लाइकोपोडियम, ये क्या करते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स जो है वो डेवलप करते हैं। इनकी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनियम होती है, विच प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल एग। और इनके अंदर जो सबसे बहुत अहम चीज़ ये होती है कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सेक्स रिप्रोडक्शन, दो दे लिव ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ बट दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन या सेक्स रिप्रोडक्शन। तो उनको हम क्या कहते हैं? यानी कि ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। और उनके बाद क्या है? द प्लांट्स शो क्लियर डिस्टिंक्ट हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये क्या होती है? क्लियरली ये यानी कि आइसोमॉर्फिक आपको पता है क्या होती है, हेटेरोमॉर्फिक क्या होती है? हेटेरोमॉर्फिक वो होती है जिसमें गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से क्या करें? डिफर करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।